जी, एक्सरसाइज 8.2 और इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई एंड अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। अल्फा के बारे में मेंशन है कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई कर रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा हमने फाइंड करना है। इसी तरह से कॉस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो आपने साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है कि साइन अल्फा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप साइन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी वाई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 1। और पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस फाइंड कर लेंगे। बेस हमारे पास आएगा 1 - वाई स्केयर। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे, 1 - वाई स्केयर। और दो आंसर आएंगे अंडर रूट के, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में हमें पता है बेस नेगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। साइड पे मेंशन कर देंगे बिकॉज क्वाड्रेंट 2 है और क्वाड्रेंट 2 में बेस नेगेटिव होता है। फर्स्ट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में बेस नेगेटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव, थर्ड में बेस परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव, फोर्थ में बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव। तो अब आपने साइन अल्फा से बाकी दोनों वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। तो कॉज अल्फा क्या होता है, कॉज अल्फा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा -√1 - वाई स्क्वायर अपॉन 1। तो -√1 - वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से टेन अल्फा फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया वाई और बेस आ गया -√1 - वाई स्क्वायर। अब जो रिक्वायर्ड है साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो साइन 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा 2 sin अल्फा कॉज अल्फा। वैल्यूज पुट कर लें। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास वाई है और कॉज अल्फा की वैल्यू -√1 - वाई स्क्वायर। ये आ गया -2y√1 - वाई स्क्वायर। इसी तरह से कॉस 2 अल्फा का फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू -√1 - वाई स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास वाई है, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - वाई स्क्वायर - वाई स्क्वायर विच इज 1 - 2 वाई स्क्वायर। और लास्ट पे टेन 2 अल्फा फाइंड करने के लिए टेन 2 अल्फा फाइंड करने के लिए आप साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा भी कर सकते हैं, या फिर जो टेन 2 अल्फा का फार्मूला है उस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेन 2 अल्फा का फार्मूला हमने क्या याद किया है, टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फा। टेन अल्फा की जगह पे आ जाएगा y अपॉन -√1 - वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 × y अपॉन -√1 - वाई स्क्वायर अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फा।
तो टेन स्केयर अल्फा का मतलब वाई अपॉन -1 - y² का होल स्केयर। वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि टेन टू अल्फा की फाइंड करने की लिए वैल्यू आप उसको साइन टू अल्फा अपॉन कॉस टू अल्फा कर लें तो उससे सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहरहाल इससे भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं बाकी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। टेन टू अल्फा हमारे पास आ जाएगा न्यूमिरेटर में, बनेगा -2y अपॉन √1 - y²। और डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका आप एलसीएम ले लेंगे। 1 - y² एलसीएम जब आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - y² -y²। तो ये बनेगा आपके पास, अ, इसको लिख लेंगे -2y के साथ सबसे लास्ट टर्म जाकर मल्टीप्लाई करवा लें, 1 - y²। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 2y² के साथ √1 - y² आ जाएगा। और एक अंडर रूट कैंसल आउट होगा ऊपर वाले अंडर रूट के साथ, मतलब इस 1 - y² को अगर हम दो अंडर रूट की फॉर्म में लिखें तो एक नीचे वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इसकी जो फॉर्म हमारे पास बन जाएगी वो आ जाएगी -2y अपॉन 1 - 2y² इंटू ऊपर एक अंडर रूट आ जाएगा 1 - y²। ये आपके पास टेन टू अल्फा का आंसर आ जाएगा। या इन शॉर्ट अगर आप उसको साइन टू अल्फा अपॉन कॉस टू अल्फा लिखना चाहें तो उससे भी सेम यही बनेगा, क्योंकि साइन टू अल्फा का ये आंसर आया था हमारे पास, और डिवाइडेड बाई कॉस टू अल्फा का ये आंसर आया था, तो उससे भी हमारे पास यही फॉर्म बनी है। 1 - 2y -2y √1 - y² अपॉन 1 - 2y²। तो फार्मूला से सॉल्व करें या साइन टू अल्फा अपॉन कॉस टू अल्फा से, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।